वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स में। हमने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक देख लिया था। उसके आगे आज डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या डिस्कस करते हैं? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जहां तक सवाल उठता है कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑपरेशन क्या है, जेन्युइन हम लोकल लैंग्वेज में समझे तो ऑपरेशन क्या है? क्या है ऑपरेशन? फाड़ चीड़ करना, मतलब इनडायरेक्टली चेंज करना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, पैर टूट गया। अब पैर टूट गया तो उसमें क्या करता है डॉक्टर? प्लास्टर करता है, बैंडेज लगाता है। तो वो क्या किया? कुछ ऐड किया। क्या किया? कुछ ऐड किया। तो ऑपरेशन क्या हो सकता है? ऐड का हो सकता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं? मान लीजिए डॉक्टर क्या करता है, कभी देखना, कभी हाथ में या किसी का शरीर में कोई अंग ज्यादा फूल जाता है या कभी मांस बढ़ जाता है, तो उसको ऑपरेशन करके उसको क्या करता है? हटा देता है। हटा दिया मतलब उसके शरीर का अंग को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटाव दिया। मैथ का लैंग्वेज में क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके आगे अब ध्यान समझना, कभी कभी क्या होता है, लिगामेंट टूट जाता है। टूट सकता है हड्डी का लिगामेंट। देखो तुम लोग पढ़ा होगा बायो में कि दो हड्डी के को जो जोड़े रखता है बीच में, उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और ये लिगामेंट जो होता है, ये होता है एमसीएल, पीसीएल, एनसीएल। यदि आपका लिगामेंट टूट जाएगा तो कौन उसको नया लिगामेंट लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, बायोस्क्रिप्ट लिगामेंट। ठीक है, बायो लिगामेंट होता है। तो डॉक्टर वहां पे आपके पहले से लिगामेंट टूटा था, उसको हटाया, सब्ट्रैक्ट किया और उसके जगह में नया लिगामेंट डाला, मतलब मल्टीप्लाई किया, कुछ आपके शरीर से कुछ मल्टीप्लाई किया कि नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाई। क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब ऑपरेशन है। जनरल क्या है? ऑपरेशन है। मैट्रिक ऑपरेशन में तीन चीज को हम लोग को एकदम दिमाग में सेट रखना है। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लाई। लिखिए सर, बैठे हुए क्यों हैं? देखिए आराम से समझिए, लिखिए। देखिए ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं ऐड का। सिंपल कोई चीज हम लोग सिंपल ऐड करने जानते हैं, तो मैट्रिक्स का ऐड कैसे करेंगे? प्लेस से प्लेस को, प्लेस से प्लेस को। देखिए प्लेस से ऐड होगा प्लेस। एक प्लेस में जो होगा एक जगह में उसी से उसी को ऐड करेंगे, इसमें तुम्हारा जाके ऐड भी निकल जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट भी निकल जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए करते कैसे हैं। सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट निकाल कैसे सकते हैं ऑपरेशन में। मान लीजिए कि आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 5 1, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 3 6 7 5। अब आपको बोल देगा कि फाइंड A प्लस B एक नंबर में, दूसरा में बोल दिया A माइनस B। पहला क्या बोला? A प्लस बी, दूसरा क्या बोला? A माइनस बी। एक प्लस का ऑपरेशन है, एक माइनस का, मतलब एक एडिशन का ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। तो A के जगह में क्या है? A प्लस बी लिख ले, पहले यही निकालते हैं। तो A के जगह में है 2 3, रो में 5 1, प्लस B के जगह में क्या हो जाएगा? 3 6 7 5। एडिशन है, मतलब क्या करना है? ऐड करना है प्लेस से प्लेस को। तो देखो यहां पे पहले में, पहला प्लेस में क्या है? 2। इसका पहला प्लेस में क्या है? तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 5। पहला प्लेस में क्या है? इसका नहीं, इसका दूसरा प्लेस में 3 है और इसका दूसरा प्लेस में क्या है? तो क्या आ जाएगा? इसी तरह 5 और 7 ऐड होगा, क्या होगा? 12। 5 और 1 ऐड होगा, क्या हो जाएगा? 6। तो ये जो आ गया, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, देखिए 2 3 ऐड किए 5, 3 6 ऐड किए 9, 5 7 ऐड किए 12 और 5 1 ऐड किए 6। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली देखिएगा, मान लो हमको निकालना है A माइनस बी। क्या निकालना है? A के जगह में क्या है? 2 3 5 1 माइनस 3 6 7 5। सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखो क्या आता है। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 3 में से -6 तो यहाँ -3 हो जाएगा। 5 पे -7 तो -2 हो जाएगा। 1 में 5 तो यहाँ -4 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन का ऑपरेशन हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सारा के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड इफ ए इक्वल टू, हमारे पास दिया है रो में 1 2 5 और सेकंड रो में क्या दिया है 7 6 4। कंफ्यूज मत करना, इधर वाले को रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, लगातार यही बता रहे हैं हम। बी इक्वल टू दिया है पहला रो 3 8 2 और दूसरा रो में क्या दिया है 4 1। हमको पहला क्या फाइंड करना है, लेट अस फाइंड ए प्लस बी, फिर क्या करना है ए माइनस बी, फिर क्या करना है 2a प्लस 3b। सिंपल से अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, आईटी लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो मान लो हमको सॉल्यूशन निकालना हो तो पहले कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालना बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना, डाउट नहीं ना, एकदम डाउट नहीं रखना, और है तो बता देना। देखो a प्लस बी, ये सब नॉर्मल चीज है, पूरा मैथ ही नॉर्मल है। नहीं, आदमी क्या बोलता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मैथ्स को वो बुड़वाक है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, हमेशा हंसाएगी। क्या एक बार बनने लगा तो इससे इज्जी कुछ है ही नहीं। दूसरा सब्जेक्ट याद भी करना पड़ता है, इसमें कुछ याद करना है, समझ लीजिए फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, सबसे बड़ा बेसिक चीज यही है, वो भी खुद याद हो जाता है, सबसे बड़ा मजेदार चीज है। देखिए ए अपने पास क्या दिया है रो में 1 2 5 7 6 4 प्लस बी क्या दिया है 3 8 2 4 1 7। ऐड करना है, सिंपल ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 3 और 1 ऐड कर दिए 4, 2 ऐड कर दिए 10, 5 2 7 7 4 6 1 4 7, ये हो गया ए प्लस बी निकल गया। अब मान लो हम इसको a माइनस बी निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। तो देखो a के जगह में फिर वही है, क्या है 1 2 5 7 6 4 माइनस 3 8 2 4 1 7। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 2 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा -6, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 4 3, 6 में 1 घटाएंगे 5, 4 माइनस 1 तो -3। ये अपना आंसर आ गया, तो 2 आ गया। तीसरा क्या निकालने बोल रहा है, देखो तो इधर तीसरा बोल रहा है अपने पास 2a प्लस 3b। देखो 2 a का प्लेस पे क्या है 1 2 5 7 6 4 प्लस 3 b के प्लेस पे क्या है, देखो यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन को केवल मिटा देते हैं, आ जाएगा 3 8 2 4 1 7। अब देखो तो 2 1 जा 2 होता है, 1 थोड़ी होता है, 2 2 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा प्लस 3 3 जा 3 8 जा 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 7 जा 21। अब ऐड करो, 9 और 2 ऐड करेंगे तो 11, 4 और 24 क्या हो जाएगा 28, 10 और 6 16, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, 12 और 3 15, 8 और 21 29। आंसर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलिए कॉपी कीजिए। तो एक क्वेश्चन फिर लेटेस्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन। इफ a माइनस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है एंड a प्लस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है, हमें फाइंड a एंड b मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है। क्लियर है? ध्यान समझना, कभी भी साइन अपोजिट हो, जैसे देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो ऐड कर देंगे तो एक कट जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, और एक जैसा साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। क्या करते? तो सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, आंसर आना ही आना है, ठीक है। तो ध्यान समझना, हम लोग इसको जो पहला दिया है a माइनस बी और उधर क्या दिया है a प्लस बी, तो a माइनस बी ध्यान समझ लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू अपने पास क्या है 1 4 3 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, कर सकते हैं कि नहीं, कॉमा a प्लस बी इक्वल टू अपने पास क्या दिया है 1 8 2 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। पारोटी खाया है? अरे पारोटी खाया है, फूल जाता है धीरे धीरे, ऐसा काहे होता है? इसी तरह मैथ है, अच्छा से पढ़ो धीरे धीरे फुला देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझा कि नहीं। जैसे वो अभी बोल दिया कि इजी है, अब इतना भी इजी नहीं है, देख लीजिए, एक एक टॉपिक को देखिए, उससे बेनिफिट क्या होगा कि हर चीज जब देख लेगा समझ लेगा, सबसे परिचय बनने लगा तब ना
जान पहचान बना लो, एग्जाम में अच्छा रे हेलो हाय तुमको पहचानते हैं तो मिला था वहाँ पे कोचिंग में, याद है, इस तरह बोलो और फिर करो। नहीं, देखो इधर ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग जोड़ने से हमें क्या मिलता है, देखो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए ऐड करना है ना, तो देखो इधर वाला ऐड करेंगे तो इधर वाला भी ऐड होगा, और इधर वाला ऐड करेंगे इधर वाला नहीं करेंगे तो वो रोने लगेगा, इसलिए उसको भी ऐड करो। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 4 3 6 प्लस ऐड कर दिए क्या होगा 1 8 2 4। अब देखो तो एक ए और एक ए क्या हो गया 2a, या देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू अपने पास क्या बच जाएगा 1 1 2 4 8 12 3 2 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10। अब देखो 2 इधर इंटू में है तो उधर जाएगा तो 1/2 होगा, तो a इक्वल टू 1/2 2 12 5 और 10। सॉल्व करो इसको, देखो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, आ गया a का वैल्यू। अब a निकल गया तो b निकलेगा, इजी है, इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू रख देंगे b निकल जाएगा। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन पहले में देखो a का वैल्यू रखते हैं, a कितना है 1 6 5/2 5 माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 4 3 6, b को उधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं टर्म को, तो क्या हो जाएगा देखो तो b इक्वल टू 1 6 5/2 5 माइनस 1 4 3 6। अब माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस किए 0, सब्ट्रैक्ट कर दिए 0 आ गया, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 5/2 में से 3 माइनस करेंगे, देखो 5/2 माइनस 3 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा 5 1 2 जा 2 3 2 जा 6 माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2, 5 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1, ये अपना क्या आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, इफ 2a प्लस 3b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया और 2a माइनस b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, तो इसमें देखो इसमें डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे b b इक्वल था या a इक्वल था, यहाँ पे है इक्वल क्या, तो एक किसी को बराबर करो। मान लो हमको यहाँ पे a इक्वल है, a वाला इक्वल है, हम सॉल्व कर सकते हैं इससे, लेकिन b भी इक्वल है क्या, तो पहले b को इक्वल कर लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे सिर्फ क्या है b, तो उसको कितना से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा 3 से, तो ये तो लिख लो सेम 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 3 6 9 12, इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। यहाँ पे क्या है 2a माइनस b, तो इसको इंटू कर दो 3 से, किससे इंटू कर दो 3 से, ताकि बराबर हो जाएगा, तो देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 3b, हो जाएगा कि नहीं, और इधर वाले को भी किससे इंटू करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, अरे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, क्योंकि देखो b सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा सबको करना पड़ेगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर आ गया, अब सिंपल क्या करेंगे, ऐड करने पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो देखो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ में आ रहा है बात कैसे बनाएंगे, वी गेट कि किसी भी तरह हम लोग इक्वेशन को बराबर करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके। अब देखो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस प्लस 6a माइनस 3b, इधर भी ऐड करना है अपने को, तो क्या है देखो तो 3 6 9 12 प्लस इसमें ऐड करेंगे किसको 12 18 24 और 30। अब देखो 3b मिल रहा है, कट जाएगा, 2a और 6a ऐड होकर क्या हो जाएगा 8a। अब इसको ऐड करो 3 और 15 क्या हो जाएगा, 3 और 12 15 हो जाएगा, 6 और 18 24, 9 और 24 कितना हो जाएगा 24 6 30 33 हो जाएगा, 12 और 30 42। अब देखो 8 इधर इंटू है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, या तो 1/8 बनेगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8
15, 24, 33, 42। अब क्या होगा, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15/8, यहाँ 8 3 जा 24, ये 3, ये 33/8, यहाँ हो जाएगा 42/8। काट दो, काटना है तो किससे कटेगा, देखो तो 6 से कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। क्या कटेगा, 2 से, तो हो जाएगा 21/4। 2 से कट के क्या हो जाएगा 21/4। ये आ गया ए, क्या आ गया ए। अब ध्यान समझना, ए का वैल्यू यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा, नहीं समझा। ए का वैल्यू यदि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो बी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको ले जाके इससे घटा देंगे और 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कंफ्यूजन, बता दें क्या, वो बोल रहा है बता दीजिए। चलो देखो इधर बता ही देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन देखो 2 को ए के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ए का वैल्यू क्या आया है 15/8, क्या आया है 3, 33/8, 21/4 प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12। अब ध्यान से